नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकड़ टीवी। कुछ दिनों पहले ललन टॉप पर दो ब्राह्मण पत्रकार बैठकर यह कहते नजर आ रहे थे कि कुछ लोग हर जगह जातियां ढूंढते हैं, कुछ लोगों का काम ही चलता है सिर्फ लोगों की जातियां ढूंढने में। बातचीतों में भी नहीं। राहुल भाई, कुछ लोगों की दुकानदारी ही इसी पे चलती है कि वो हर चीज में कास्ट खोज लें, हर चीज में कास्ट खोज लें, हर चीज में कास्ट। और लेकिन ये ब्राह्मण पत्रकार लोग कितने खुद जातिवादी होते हैं, ये आपको रजत शर्मा की एक ट्वीट देखकर पता चल जाएगा। रजत शर्मा ने ट्वीट करके ये दर्शा दिया है कि सबसे ज्यादा जातिवादी ये ब्राह्मण पत्रकार लोग ही होते हैं। ये लोग अपने मुंह से कहते तो नजर आते हैं कि कुछ लोगों का धंधा जातियों से चलता है, हमेशा दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि कुछ लोग जातियां ढूंढते हैं हर चीज में। तो रजत शर्मा कितने बड़े जातिवादी हैं, आपको उनके एक ट्वीट से पता चल जाएगा। रजत शर्मा ने ट्वीट करके क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। रजत शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके लिखा है कि कल मोदी के मंत्रिमंडल में विस्तार में 25 से ज्यादा ओबीसी, एससी और एसटी के चेहरे दिखाई देंगे। यहां तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद जो रजत शर्मा अपने ट्विटर हैंडल में लिखते हैं वो बेहद ही शर्मनाक है। आगे लिखते हैं रजत शर्मा, 20 छोटी छोटी जातियों के नेताओं को जगह दी जाएगी, पिछड़े और वंचित समाज के कई लीडर मंत्री बनाए जाएंगे। वाह रजत शर्मा वाह, यह है हमारे देश के एक ब्राह्मण पत्रकार का ट्वीट जो कहते हैं कि 20 छोटी छोटी जातियों के लोगों को मंत्री में जगह दिया जाएगा। रजत शर्मा के उस ट्वीट के बाद कई सारे लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल से रजत शर्मा को ट्रोल किया है और अपने ट्विटर हैंडलों से रजत शर्मा को रिप्लाई दिया है। एक ऐसे ही ट्विटर यूजर है जिनका नाम है संदीप कुमार, जिन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा है, कितनी छोटी, जिनकी औरतें सिर्फ मजा देने के लिए होती है उतनी छोटी, या फिर आधी रात को परिवार की सहमति के बिना जला दो जितनी छोटी। अपनी आंखों का मोतियाबिंद सही कीजिए। मंत्रिमंडल का विस्तार कोई सामाजिक न्याय की प्रक्रिया नहीं, महज राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया सोचा समझा कदम है। रजत शर्मा के उस ट्वीट के बाद दिलीप मंडल ने भी पलटवार किया है। दिलीप मंडल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, छोटी जाति के रजत शर्मा उत्तर भारत की 4 सबसे बड़ी जातियों जाटो, यादव, कुर्मी और कुशवाहा का एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। गुज्जर और मीणा भी बड़ी जातियां हैं, राज्य मंत्री बनकर इनको झुनझुना थमा देंगे, जबकि 3% आबादी वाले आपकी छोटी जातियों ने कैबिनेट में 1/3 पद घेर रखा है। दिलीप मंडल जी का कहना बिल्कुल ही सही है। अगर 21 आधार पर छोटी जातियां मान रहे हैं, छोटी जाति यानी कम वर्ग के लोगों को छोटी जाति कह सकते हैं, जिनकी संख्या कम हो, तो सबसे कम संख्या ब्राह्मणों की है तो सबसे छोटी जाति ब्राह्मण हुए। सबसे जनसंख्या ज्यादा ओबीसी की है, जाटों की है, यादव की है, कुर्मी की है, तो सबसे बड़ी जातियां तो ये लोग हुए। लेकिन इनका मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं है, लेकिन सबसे छोटी जातियां ब्राह्मण हैं जिनकी संख्या 3% है, ये मंत्रिमंडल में 1/3 पद पर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ और भी ट्विटर यूजरों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रखी है, जो पढ़ने के बाद आपको भी मजा आएगा। मैं आपको पढ़ के बताता हूं एक ट्विटर यूजर ने क्या लिखा है। नाम है दिनेश कुमार, उन्होंने लिखा है, रजत शर्मा की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, ये महाशय मुख से पैदा होने के कारण मानसिक संतुलन खराब कर बैठे हैं। ये तो थी रजत शर्मा के ट्विटर पर ट्विटर यूजरों की कुछ प्रतिक्रियाएं। अब रजत शर्मा से हमारे कुछ सवालात हैं। अगर जो लोग भी जातियों में आस्था रखते हैं उन्हें भी हमारे इन सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए। रजत शर्मा कह रहे हैं कि कुछ लोग छोटी जातियों के शामिल होंगे। आखिर हमारे देश में छोटी जातियां और बड़ी जातियां कैसे निर्धारित होती है, कौन छोटी जाति का है और कौन बड़ी जाति का है, इसका क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है, क्या थप्पा है कि कौन छोटी जाति का है और कौन बड़ी जाति का है। इस धरती पर जितने भी इंसान हैं उन सब के जीने की प्रक्रिया एक जैसी है, मरने की प्रक्रिया एक जैसी है, खाना खाने की प्रक्रिया एक जैसी है, हगने की प्रक्रिया एक जैसी है, सारी प्रक्रिया इंसानों की एक जैसी होती है। फिर कोई छोटी और कोई बड़ी जाति का इसमें कैसे हो सकता है? क्या बड़ी जाति के लोगों की पैदा होने की प्रक्रिया मुंह से है क्या, हगने की प्रक्रिया नाक से है क्या? नहीं ना, वो भी एक हम इंसान सामान्य रूप से जिस तरह पैदा होते हैं उसी तरह से सभी हमारे देश में, दुनिया में सभी इंसान ऐसे ही पैदा होते हैं। फिर छोटी और बड़ी जाति कहां से उत्पन्न होती है? तो मैं आपको सीधा सीधा बता देना चाहता हूं रजत शर्मा जी की, कोई भी इस धरती पर इंसान छोटी और बड़ी जाति का नहीं होता है, बल्कि ये छोटी और बड़ी जाति हमारे दिमाग में पनपती है। छोटी और बड़ी जाति नहीं बल्कि छोटी और बड़ी मानसिकता होती है, और आपकी मानसिकता बिल्कुल छोटी जाति की मानसिकता है। आप जैसे लोगों को कह सकते हैं कि छोटी मानसिकता छोटी जाति के लोग हैं। आप एक पत्रकार हैं, आपको अपनी गरिमा समझनी चाहिए। हमें बचपन में पढ़ाया जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, हम सब इस भारत माँ के संतान हैं, ऐसा बचपन में पढ़ाया जाता है। सब जब हम लोग इस देश के, आप कहते हैं ना कि भारत माता, तो एक माता का
एक लड़का छोटी जाति का और एक लड़का बड़ी जाति का कैसे हो सकता है? एक माता अपने बेटे को पैदा करने में कैसे असमानता कर सकती है? एक को छोटी जाति एक को बड़ी जाति कैसे बता सकती है? ऐसा कह के ना आप अपने जिसे भारत माता कहते हो उस माता का अपमान कह रहे हो जिसे आप माता मानते हो। हम तो यही समझते थे कि हमारे गांव वाले इलाके में सबसे ज्यादा जातिवाद है, लेकिन यहां दिल्ली आने के बाद मुझे पता चला कि जो जितना बड़ा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी है वो उतना ही बड़ा जातिवादी है। और शहरों में तो जातिवाद चरम सीमा पर है। जो जितना बड़ा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी है शहरों में वो उतना ही बड़ा जातिवादी है। उनकी जातिवाद करने के तरीकों को आप समझ नहीं पाएंगे और धोखा खा जाएंगे ऐसे लोगों से। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।